नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं कवर करने वाला हूं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। पूरा वीडियो देखना है, अंत तक देखिएगा। एक नया ऊर्जा, ठीक है, एक नया रास्ता, एक नई सोच की तरफ आपको ये वीडियो ले जाएगा, ठीक है। सो वेलकम बैक। अगर कोई नए हो हमारे चैनल पे तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम लोग जो कमेंट अभी कर रहे हो, जैसे कि जो भी वीडियोस डाले जाते हैं या पर्सनली भी आप जब मुझे मैसेज करते हो, कहते हो सर सब सीट तो बिका हुआ है, पढ़ने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या कहते हो? सर सब सीट तो बिका हुआ है, हम क्या करें, आखिर पढ़ने का क्या फ़ायदा है। एक चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं कहीं का किसी ने क्या बोला उस पर हम बाद में आएंगे, ठीक है। पर मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने अभी तक फील किया या मुझे जो मिला है, मैं एक बात बताता हूँ कि अगर आपने मेहनत किया है, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने मेहनत किया है, ठीक है, तो आपने जो सोचा है उससे भी ज़्यादा आपको लाइफ में मिलेगा। ये याद रखिएगा, आपका मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक चीज़ आपने बचपन से पढ़ा होगा, ठीक है। आपने क्या पढ़ा होगा कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जिसको दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन का मानना था, अगर आप यहाँ कोट आप देख पा रहे होगे, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव्स, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। मतलब इस दुनिया में, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं करेंगे जो कि सबसे मजबूत हो, सबसे स्ट्रॉन्ग हो, ना ही वो सर्वाइव करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड या नॉलेजेबल हो। सर्वाइव वो करेगा जो जिस तरीके से चेंज होगा वातावरण, जिस तरीके से इन्वायरमेंट चेंज होगा, वो भी अपने आप को उस तरीके से चेंज करेगा। मतलब देखो, ऐसा नहीं कि हमारे ही बिहार में इस तरीके के प्रॉब्लम देखे जाते हैं कि सीट बिक गया है या हमेशा करप्शन दे, ऐसा हर स्टेट में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बिहार में। ये मेरे खुद के दोस्त बहुत डिफरेंट स्टेट में है जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वहाँ के लोकल बच्चे को पढ़ा रहे हैं और सेम कंडीशन वो भी वही बात बोलते हैं। तो मेनली जो यहाँ चार्ल्स डार्विन का कहने का मतलब ये था कि अगर आपको सरवाइव करना है और आपके केस में अगर आपको जॉब लेना है तो आपको सिस्टम के हिसाब से, इन दी सेंस, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, आखिर हम तो एक स्टूडेंट है, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है पढ़ना, ठीक है। इसके आगे हमारे हाथ में अभी तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, और वो भी किस तरीके से पढ़ सकते हैं। हमें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कंसेप्ट देखना पड़ेगा। क्यों बोलूं? देखो अभी क्या हो गया, अभी रिसेंटली अगर मैं बात कर लूँ तो देखो डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पर सप्लाई क्या है, बहुत ही कम है। तो अगर आप मेहनत करते हो, ठीक है, तो सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त, ठीक है। इस जंग को मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक जंग है, दिमाग में रखिएगा, जिसके लिए आपको हर दिन, ठीक है, मेहनत करना है, उसके लिए तप करना है। इस जंग को वही जीतेगा, ठीक है, जिसके अंदर वो जुनून होगा दैट आई एम द बेस्ट। अगर मैं हार्ड वर्क का जब भी मैं बात करता हूँ, ठीक है, हार्ड वर्क का मैं जब भी बात करता हूँ तो हार्ड वर्क का मतलब होता है, अगर 10 लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं तो अपने आप को उस लेवल पे आप हार्ड वर्क करो कि उस 10 में आप टॉप पे हो। अगर आप 10 में टॉप पे अगर आप बात करो कि मैं उस लेवल पे हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो आप लुढ़क के कहीं भी आओगे तो एटलीस्ट टॉप 5 में आप जरूर रहोगे, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि ड्रीम्स डोंट वर्क, आपके सपने काम नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब, और आप अपने सपने तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। मेनली जो काम करना पड़ेगा वो आपको खुद करना पड़ेगा, तभी उस सपने तक आप पहुंच पाओगे, ठीक है। और एक बात जो आप लोग बार बार करते हो कि सर यहाँ सीट ये हो जाता है, यहाँ सीट वो हो जाता है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर आपने हार्डवर्क किया है, क्या मैंने बोला, अगर आपने हार्डवर्क किया है, हार्डवर्क, ठीक है, इसके समझना, हार्ड वर्क इज नॉट जस्ट इनफ। आप हार्ड वर्क के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क करना भी सीख लीजिए। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, ठीक है। देखो, तो हार्ड वर्क के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको स्किल्स भी आपको डेवलप करने। स्किल इन दी सेंस, आप ये यहाँ अगर मैं आपके रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो आपको स्मार्ट वर्क भी आपको देखना है। मतलब अगर आप बिहार रिलेटेड एग्जाम का प्रिपेयर करो तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसी पैटर्न पे जितने भी इंडिया में एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्टेट में कहीं होते हो
चाहे वो नेशनल लेवल पे होते हो, जैसे कि आपका एसएससी है, ठीक है, आपका रेलवे है, ठीक है, उसके बाद आपका डीआरडीओ एग्ज़ाम बहुत लेता है, उसके बाद डिफरेंट स्टेट एग्ज़ाम लेता है, ठीक है। अगर आप पढ़ते हो तो मैं एक बार फिर आपको दोहराता हूँ, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। क्या नहीं है? अपॉर्चुनिटी की कमी एकदम नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, वैकेंसी तो आती रहेगी, ठीक है, वैकेंसी तो आती रहेगी और लाइफ आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देगा। बट क्या आप ये सोच के बैठ जाओगे कि सर यहाँ तो सीट बिक जाती है, यहाँ तो कुछ होता नहीं है? आप बस एक काम कर सकते हो, वो कर सकते हो, स्टडी। आप बस स्टडी करो, जितना मैक्सिमम टाइम हो आप अपने स्टडी को दो। आप मेरी ये बातें रिकॉर्ड करके रख लो, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। अगर आपने मेहनत किया है तो आपने जितना मेहनत किया उससे आपको डबल सफलता मिलने वाली। पर मेहनत भी वो वाला मेहनत जो कि मैंने समझाया, अगर 10 लोग मेहनत करें तो आपका मेहनत उस लेवल पे होना चाहिए कि आप टॉप 3 में अपने आप को देख पाओ। अगेन मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कंसेप्ट आता है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यही बोलता है कि अगर सप्लाई कम है, ठीक है, और डिमांड ज़्यादा है तो मेहनत भी आपको बहुत ही करना पड़ेगा। तो मेहनत के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क करना भी सीख लो। क्या कि कम से कम देखो कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो कि उसी टाइप के एग्ज़ाम और किस किस स्टेट में होता है या कौन से नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। आईबी भी करवाता है, डीआरडीओ भी करवाता है, बहुत सारे एग्ज़ाम निकलते हैं, ठीक है। आप बस पढ़ो। अगर आप पढ़ते हो आपका ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत सिलेक्शन होगा, आप मतलब हाथ में आप 2-3 आपके पास सिलेक्शन होगा, आप इस लेवल पे होगे, ठीक है, कि आप सोचोगे कि आखिर में किस जॉब में जाऊं। पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। हर दिन हमसे जुड़िए, प्रैक्टिस से चलाया जाता है आपके लिए, हर तरीके से मैं आपके लिए गाइड आपको कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और अंत में मैं यही बोलूँगा, देखो हम ऑलमोस्ट जब अपने, ठीक है, मंजिल तक जब हम लोग ऑलमोस्ट मंजिल तक पहुंचने वाले होते हैं ना, तभी हम क्या करते हैं, हारने लगते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, आप अपनी मंजिल की तरफ है, ठीक है। तो ये सब बात में नेगेटिविटी बिल्कुल मत लाइए कि सर यहाँ सीट बिक जाती है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है। आपका डेफिनेटली अगर कुछ गलत होता है तो आवाज़ उठाना है, बट जो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए वो हमेशा आपका क्या होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, ठीक है। तो अंत में मैं इसी बात से अपना मतलब वर्ड को विराम दूंगा कि वैकेंसी बहुत आएगी, ठीक है, और लाइफ भी आपको बहुत मौके देंगे, ठीक है। बस आप तैयार रहना, आप तैयार रहना हमेशा। और तैयार कैसे रहोगे, जब आप हर दिन पढ़ोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, पढ़ते रहिए, अपॉर्चुनिटी का लाइन लग जाएगा, ठीक है। बट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कंसेप्ट आप याद रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे प्रदेश में ही, मतलब हमारे बिहार में ही ऐसा होता है, हर स्टेट में ऐसा है, ठीक है। पर नौकरियां होती है और वो होती रहेगी, जेन्युइन बच्चे भी शामिल होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। कहा जाता है ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो पढ़ते रहिए, डेफिनेटली यू विल गेट योर जॉब। सो थैंक यू सो मच। स्टडी ऑयल, स्टडी हार्ड, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।